नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा सवाल लेकर आए हैं और उसका जवाब भी। एक बहुत बड़ा सवाल होता है हम सब की ज़िंदगी में, चाहे वो 20 साल का लड़का हो, चाहे वो 60 साल का एक पूरा वयस्क आदमी हो चुका हो, तो सबकी ज़िंदगी में ये होता है कि हम पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे हम समय के साथ साथ उसे ग्रोथ कर सकें और हमारी उम्र के हिसाब से हमें रिटर्न मिल सके। देखिए, आपकी जितनी छोटी उम्र होगी उतने ज़्यादा ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब देते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का पूरा अध्ययन करें, आपको अच्छा लगे तभी आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम 20 साल के हैं तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, हम 30 साल के हैं तो कुछ और ऑप्शन है, हम 40 साल के हैं तो कुछ और ऑप्शन है, 50 साल के हैं तो कुछ और ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला और पुराना तरीका हमारे पास दो होते थे। एक होता था बैंक में एफडी और दूसरा होता था प्रॉपर्टी खरीदना। लेकिन अब इसी के साथ साथ और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हमारे पास आ चुके हैं। पहला बैंक एफडी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और आपके बॉन्ड्स। कुल मिला के ये 6 तरह की इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिन्हें कोई भी अपने घर से अपने मोबाइल से कर सकता है। इसमें आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। पहले समय पे क्या होता था, अब से लगभग 10-12 साल पहले, कि आपको हर एक काम, बैंक एफडी बुक करनी है बैंक में जाना है, एफडी तोड़नी है बैंक में जाना है। अब ये सारे काम आपके मोबाइल से हो जाते हैं। इंटरनेट और टेक्निक इतनी आगे बढ़ चुकी है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपकी एज के हिसाब से। देखिए दोस्तों, अगर आपकी जॉब बहुत जल्दी लग गई है, आप काम पे बहुत जल्दी लग गए हैं, आपकी एज 20 से 25 के साल के बीच में है, तो आपके पास बैंक एफडी का भी ऑप्शन है, आपके पास स्टॉक मार्केट का ऑप्शन है, आपके पास सारे ऑप्शन हैं। लेकिन बेस्ट कौन सा रहेगा? देखिए, अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संभाल रहे हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप एक नॉर्मल तरीके से स्टॉक मार्केट में भी हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप कोई 5-6 कंपनी चुन लेते हैं अच्छी तो उनमें भी आप हर महीने इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा सा कर सकते हो, क्योंकि इस समय आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संभाल रहे होते हो। अब बात आती है, अगर आपकी एज हो गई है 30 से 35, यहाँ पर क्या होता है कि आपकी शादी हो चुकी होती है लगभग सभी की। आपके पास 1 या 2 बच्चे होते हैं 30 से 35 साल की एज की उम्र में। और यहाँ पे क्या है कि अब आपको अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, बच्चों के लिए, आपके लिए घर हमें जो बड़ा बनाना था वो हमारी ही दिक्कतों में नहीं बन पाया, अब कैसे बनेगा, एक गाड़ी कैसे आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए देखिए, आपके पास जितना भी अब इस समय, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं, इस समय आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्यूचर में जाके बच्चों के लिए आसानी रहेगी। आज के समय पे बच्चों की पढ़ाई या कुछ भी कोर्स वगैरह कराने इतना आसान नहीं रहा है। डॉक्टरी वगैरह के कोर्स अगर आप कराते हैं तो करोड़ों रुपए लगते हैं। तो ये करोड़ों रुपए ना तो आपको एकदम से कहीं से मिलेंगे, ना ही एकदम से बनेंगे। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन है, साथ ही साथ आपका स्टॉक का भी बेस्ट ऑप्शन है। स्टॉक मार्केट में भी आप जा सकते हैं। कभी भी रातों रात करोड़पति बनने की कोशिश मत कीजिएगा। पेनी स्टॉक बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। आप अच्छे स्टॉक चुनिएगा, थोड़े बड़े होंगे, रिटर्न कम देंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा मैक्सिमम टाइम पे, अगर आप लंबे समय में जाएंगे तो। अब दोस्तों बात आती है 40 साल की उम्र की, 40 से 50 साल की उम्र में। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि 60 साल में हम रिटायरमेंट मान लेते हैं, तो अभी भी आपके पास 20 और 10 साल है। अगर 40 साल के हैं तो 20 साल और 50 साल के हैं तो 10 साल। तो ऐसे में आपको 2 काम करने होंगे। ऐसे में आपको एक तो म्यूचुअल फंड्स और दूसरा अपनी पेंशन योजना। अगर आप किसी सरकारी में नहीं हैं, आप नॉर्मली हैं जहाँ पे आपकी पेंशन वगैरह के लिए नहीं कटता, तो पेंशन योजना और म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। म्यूचुअल दोनों को एक साथ करें। अगर आपने 2000 का करना है तो 2000 में से 1000 आप अपनी पेंशन योजना के लिए करें और 1000 आप अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए करें। आप देखेंगे कि 60 साल की उम्र तक आपका 1000 की जो एसआईपी है म्यूचुअल फंड्स की, वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, काफ़ी फंड उसमें जमा हो चुका है। और आपकी पेंशन के लिए भी जो आपने 1000 रुपये के दिए थे, उनका भी आपको 60 साल के बाद कुछ ना कुछ मिलना शुरू होगा। 60 साल के बाद जब आपको म्यूचुअल फंड्स मिले, उसको कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जब आपकी उम्र 60 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, इस समय पे देखिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की आपको कोई ऑप्शन नहीं रहेगा।
आपको क्या है कि इस समय आपके पास काफ़ी सारा फंड होगा, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है, तो क्या करना है, आपको अपने फंड को बैंक में डालना है और मंथली इंटरेस्ट लेना है, मंथली इंटरेस्ट लेना है। और जो मैंने 40 साल और 50 साल की एफडी में बताया है कि म्यूचुअल फंड से एक बड़ा अमाउंट बन सकता है, उसे भी निकाल के आप एक फिक्स मंथली इनकम के साथ में बैंक में एफडी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका आगे का जीवन अच्छे से कट जाए। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डीमैट अकाउंट अगर आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये दोनों डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जिनमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, कई करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम फ्री में अभी अपने मोबाइल से अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टमेंट, हैप्पी जर्नी। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।